बिल्कुल कोविड 1 और कोविड 2 के बाद जो देश के लोगों को और राज्य के लोगों को जो त्रासदी झेलनी पड़ रही है, उसमें उसे उम्मीद है कि केंद्र सरकार से हमें राहत मिलेगी। खासकर अभी खेती का समय है और मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर झारखंड होने के नाते, यहाँ के राज्य की जनता के प्रति जवाबदेह होने के नाते एक तरफ ये कहूँगा कि आप आधुनिक खेती की बात करते हैं, कृषि में यांत्रिकरण की बात करते हैं, और ऐसे समय में जब आप पूरे देश को कृषि क्षेत्र में आगे ले जाने की ज़रूरत है और पूरा देश को अभी पटरी पर कोई ला सकता है तो तत्काल इंस्टेंट कृषि व्यवस्था ही ला सकता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट इतना जल्दी आपको आउटपुट नहीं दे सकता जितना जल्दी आपको रबी और खरीफ और रबी फसल दे सकता है। तो ऐसे में इन किसानों के प्रति केंद्र सरकार को खड़ा होना चाहिए। दाम बढ़ाने के बावजूद जो किसान हैं, जो डीजल का यूज करते हैं अपने खेती में, लगभग सभी लोग करते हैं, उनको डीजल के दामों में सब्सिडी देनी चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूँ। आज का जो यह हस्ताक्षर अभियान है, जो कोविड गाइडलाइन के चलते लोग सड़कों पर नहीं दिख रहे हैं, हालांकि सिंबॉलिक सभी जगह पेट्रोल पंपों पर वो हस्ताक्षर अभियान कर रहे हैं, पब्लिक भी देख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरा पॉकेट कटता जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को कहूँगा कि आज का अभियान रायसीना के दीवारों को चीरते हुए मदहोश बादशाह के कानों तक जाएगी और इस जनता को न्याय देने का काम कराएगी। इसका कोई मायने नहीं है भाई। इसका सिर्फ इतना सा बात है कि देश की जनता बेहाल है। बढ़ती महंगाई की कमर तोड़ दी है देश के लोगों की, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्गीय परिवार हो, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, दिव्यांग हो, बुजुर्ग हो, कौन त्रस्त नहीं है इस महंगाई से। और महंगाई इस पेंडेमिक में किसके लिए? देश की जनता तबाह है और ये सरकार अनसुनी होती जा रही है। प्रधानमंत्री जो 130 करोड़ जनता की रहनुमाई करते हैं, उनके कानों में आवाज़ नहीं पहुंच रही है गरीबों की। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि देश किस अराजक दौर से गुजर रहा है। लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, आमदनी नहीं है, कमाई नहीं है, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है। लोगों को जो है वो खाने के निवाले नहीं मिल रहे हैं और इस महामारी में आप दाम पर दाम बढ़ाते जा रहे हैं। कोई ऐसा चीज़ है जिसकी कीमतें नहीं बढ़ रही है? खाने पीने की चीज़ देख लीजिए, आटा, दाल, चावल, सत्तू, नमक, तेल, प्याज, आलू, हर चीज़ों की कीमतें, डालडा, सरसों तेल, हर चीज़ों की कीमतें बढ़ जा रही। हस्ताक्षर अभियान देश की जनता अगर अर्श पर बिठाती है तो फर्श पर भी पहुंचाना जानती है। इसलिए कोई मायने नहीं है इसके। रायसीना की दीवारों तक ये आवाज़ पहुंचाने का काम राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। आज हुकूमत कौन चला रहा है देश? या तो सुप्रीम कोर्ट चला रही है या जनता के दबाव से सरकार फैसले कर रही है। ये फैसला बदलना पड़ेगा। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतें वापस लेनी पड़ेगी और जब तक ये कीमतें वापस नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी जनता के सहयोग से इसे जन आंदोलन का रूप देने का काम करेगी। आज सभी पेट्रोल पंपों पर लोग बैठे हुए हैं। हमारे सभी मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, नेता आम जनता के पास जा रही है। जनता का सहयोग मिल रहा है, जनता हस्ताक्षर कर रही है, समर्थन दे रही है इस आंदोलन को। हम सभी अपने व्यवसाय से हट के, प्रोफेशन से हट करके कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं। बाज़ार में जाते हैं तो बढ़े दाम से हमारे बजट पर असर पड़ता है, प्रतिकूल असर पड़ता है। आलू के दाम बढ़ जाएं, चावल के दाम बढ़ जाएं, गेहूं के दाम बढ़ जाएं, दाल के दाम बढ़ जाएं, है ना, सरसों तेल के दाम बढ़ जाएं, तो हमारे बजट पर प्रतिकूल असर पड़ जाता है। पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ने से और भी प्रतिकूल होता है। ये तो और अर्थव्यवस्था में प्रतिकूल असर पड़ता है, व्यक्ति को नहीं, खाली सिर्फ व्यक्ति में नहीं, अर्थव्यवस्था में। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ गया, तो जो सामान ढो के एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में जाते हैं उसका भी किराया बढ़ जाएगा। किराया बढ़ जाएगा तो वस्तुओं का दाम बढ़ जाएगा। लोगों को तकलीफ इस बढ़े हुए दाम से, जनरल प्राइस राइज से और पेट्रोल डीजल गैस के प्राइस राइज से, हाइक से लोगों को तकलीफ़ हो रही है। सरकार को चाहिए इसको संवेदनशीलता के साथ
समझे बात को और लोगों को राहत